तो यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कई सारे कैटेगरीज हो गए और इन कैटेगरीज में कौन सा कैटेगरी सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, आपको आप डिफेंस पेंशनर हैं तो आपके लिहाज से कौन सा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से आपके लिए सबसे अच्छा और स्पीडी है, वो मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो आपका अभी पेंशन का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो स्पर्श है, तो आपका जब तक स्पर्श में चीजें अपडेट नहीं होंगी, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जाके स्पर्श में अपडेट नहीं होगा, स्पर्श का डाटाबेस में जब तक आप जिंदा हो वो चीज अपडेट नहीं होगा, तब तक अगला पेंशन जो है इशू नहीं होगा। जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है लेकिन किसी कारणवश वो स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने में असमर्थ हैं और बैंक में जाके सबमिट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अभी जो आपका पेंशन है वो ऑटो जनरेटेड हो गया है दोस्तों। आप वहां कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा है, स्पर्श से हो रहा है, तो आपका पेंशन हर महीना स्पर्श रिलीज कर रहा है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी स्पर्श में ही अपडेट होना है, तब जाकर के उस लाइफ सर्टिफिकेट का फायदा है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया? आज 2 नवंबर है, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का काम शुरू हुए आज दूसरा दिन है और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर भी दिया होगा। तो ये जो वीडियो है ये जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो लाइफ सर्टिफिकेट आगे आने वाले दिनों में सबमिट करेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन से लेकर के उसका प्रोसेसिंग तक का सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस यहाँ अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास, जैसे कि आप सबको पता है, जितने भी डिफेंस पेंशनर हैं उनके पास टोटल 3 तरीके हैं लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने के। आप सबको पता होगा दोस्तों, स्पर्श के थ्रू से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं और बैंक में जाकर के भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। बैंक में भी 2 तरीके के लाइफ सर्टिफिकेट होंगे दोस्तों। एक तरीके का उनका जिनका स्पर्श में माइग्रेशन तो हो गया है लेकिन स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में वो असमर्थ हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए वो बैंक में जाके कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जिनका अभी स्पर्श में माइग्रेशन हुआ ही नहीं, वो प्योरली सीपीपीसी के अंडर में ही अपना पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लोग भी बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कई सारे कैटेगरीज हो गए और इन कैटेगरीज में कौन सा कैटेगरी सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, आप डिफेंस पेंशनर हैं तो आपके लिहाज से कौन सा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से आपके लिए सबसे अच्छा और स्पीडी है, वो मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता हो गया कि स्पर्श में 2 तरीके के हैं, एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मेरी अगर राय माने तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सबका जब डाटा ट्रांसफर हो गया स्पर्श में सीपीपीसी से, तो आपका अभी पेंशन का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो स्पर्श है, तो आपका जब तक स्पर्श में चीजें अपडेट नहीं होंगी, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जाके स्पर्श में अपडेट नहीं होगा, स्पर्श का डाटाबेस में जब तक आप जिंदा हो वो चीज अपडेट नहीं होगा, तब तक अगला पेंशन जो है इशू नहीं होगा। तो अगर स्पर्श में आपने अपना जिंदा रहने का जो लाइफ सर्टिफिकेट का अपडेट करवाना है तो आपको स्पर्श के थ्रू से करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ रहेगा। यानी कि अगर स्पर्श से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर स्पर्श के अंदर अपडेट हो जाएगा, जिसमें और कोई चिंता करने की बात नहीं होगी, क्योंकि आप स्पर्श के आईडी के अंदर से भी आपका अगला ड्यू डेट नवंबर 2023 दिखा रहा होगा। इसका मतलब आपका तुरंत ही जो है स्पर्श में अपडेट हो गया। दूसरा, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी आप अगर स्पर्श के थ्रू से करते हैं तो वो भी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन वो भी स्पर्श में अपडेट हो जाएगा। अब तीसरा कैटेगरी जो बैंक में, जिनका डाटा माइग्रेशन नहीं हुआ है, बैंक में जिनका अभी सीपीपीसी से ही सारा कंट्रोलिंग हो रहा है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में जाके सबमिट कर दिया, उनका काम खत्म हो गया। लेकिन जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है लेकिन किसी कारणवश वो स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करने में असमर्थ हैं और बैंक में जाके सबमिट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे आप बैंक में सबमिट कर देंगे लाइफ सर्टिफिकेट, आपका स्पर्श में तुरंत ही वो अपडेट नहीं होने वाला है, क्योंकि बैंक्स को जो निर्देश गए हैं वो इस तरीके के निर्देश हैं दोस्तों कि बैंक जो है पूरा नवंबर का महीना लाइफ सर्टिफिकेट को कलेक्ट करेंगे। जो स्पर्श में माइग्रेशन वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग स्पर्श में माइग्रेटेड हैं, स्पर्श से अपना पेंशन लेना शुरू कर दिया है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट जाके बैंक में दे रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो बैंक्स क्या करेंगे, उनका लाइफ सर्टिफिकेट को
कलेक्ट करेंगे और दिसंबर के पहले हफ्ते में उन सारे के सारे जितने भी लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे पीसीडीए को भेजे जाएंगे और पीसीडीए की तरफ से उन लाइफ सर्टिफिकेट को स्पर्श में अपडेट किया जाएगा। उसके बाद ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट होगा और अगला पेंशन के हकदार आप स्पर्श की तरफ से तब होंगे, क्योंकि आपका जब तक स्पर्श, अभी जो आपका पेंशन है वो ऑटो जनरेटेड हो गया है दोस्तों, आप वहां कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा है, स्पर्श से हो रहा है। तो आपका पेंशन हर महीना स्पर्श रिलीज कर रहा है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी स्पर्श में ही अपडेट होना है, तब जाकर के उस लाइफ सर्टिफिकेट का फायदा है। तो जो बैंक में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सुविधा दी गई है, हम सबमिट करेंगे, लेकिन वो उतना स्पीडी नहीं है जितना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप स्पर्श के थ्रू से करेंगे। क्योंकि स्पर्श के थ्रू से जो करेंगे वो ऑटोमेटिकली 2-4 दिन में उसमें अपडेट हो जाएगा, लेकिन बैंक के थ्रू से जो जाएगा वो जाएगा पहले पीसीडीए में, उसके बाद उसको अपडेट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, जो भी सिस्टम होगा वो करने के बाद फिर वो स्पर्श में जब अपलोड होगा उसके बाद ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है स्पर्श में जो है इंपोर्ट होगा, तब जाके ये माना जाएगा दोस्तों कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है स्पर्श में सबमिट हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली जाके स्पर्श में ही सबमिट होना पड़ेगा, क्योंकि सारा कंट्रोलिंग, आपका पेंशन का कंट्रोलिंग स्पर्श में ही है। तो आपके सारे के सारे, चाहे आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिया, चाहे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दिया, चाहे बैंक में दिया, वो सारे के सारे अल्टीमेटली जाके स्पर्श में ही अपलोड होने हैं, स्पर्श में ही अपडेट होने हैं। तो इस वजह से जिन्होंने डायरेक्टली स्पर्श का इस्तेमाल करके किया उनका जल्दी से हो जाएगा, जिन्होंने बैंक से किया उनका भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनका नहीं होगा, थोड़ा सा डिले से उनका होगा, पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी अगर आपने टाइम से सबमिट कर दिया। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर के पहले हफ्ते में बैंक ने अगर पीसीडीए को भेज दिया, तब की बात कर रहा हूँ। और जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, जो सीपीपीसी से ही ले रहे हैं पेंशन, तो उनके लिए तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं, बैंक में ही वो अपडेट होना है, बैंक में अपडेट होते ही अगले महीने से बैंक ने ही रिलीज करना है, तो उनके लिए कोई चिंता की बात है ही नहीं। हालांकि चिंता की बात किसी के लिए नहीं है, लेकिन जहां तक स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग लाइफ सर्टिफिकेट का सवाल है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबसे तेज है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जो स्पर्श से सबमिट करेंगे दूसरे नंबर में, और जो आप बैंक में जाकर के सबमिट कर रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट, आप स्पर्श में तो हैं, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, आपका पेंशन स्पर्श से आ रहा है, लेकिन आप बैंक में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, तो उनका लाइफ सर्टिफिकेट थोड़ा सा देरी से पीसीडी में पहुंचेगा और उसके बाद फिर वो स्पर्श में चढ़ेगा वो वाला लाइफ सर्टिफिकेट। तो चिंता करने की बात है नहीं, मैं बस ये प्रोसेस बता रहा था आपको कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा करेंगे तो अच्छा है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कीजिए जितना लोगों से हो सकता है, और जल्दी से जल्दी कीजिए दोस्तों। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, ताकि वो नवंबर के महीने के अंदर तो करना ही करना। अगर किसी कारणवश आपका अगर रिजेक्ट भी हो जाता हो तो आपके पास टाइम बचेगा दूसरी बार भी सबमिट करने के लिए। इसलिए 11th आवर का इंतजार ना करें कि नवंबर लास्ट वीक में करूंगा मैं, तो ऐसा इंतजार ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता रिजेक्ट हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आपको दूसरी बार भी सबमिट करने का आपके पास जो है समय बचेगा। इसलिए आप टाइम से कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इस वीडियो में मैं इसी जानकारी को लेके आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।